हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में, तो जो कि बेस्ड है किसको लेकर के, कि हमने भी हाल ही में देखा है कि ट्विटर जो है और जो भारत है सरकार है उसके बीच में काफ़ी रस्साकसी चल रही है, मतलब तनातनी चल रही है। दोनों के बीच में बहस बातचीत, इन सब चीज़ों को लेकर के रिश्ते दोनों के बीच में ख़राब हो रहे हैं। तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। हाल ही में ट्विटर ने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, साथ ही में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनके जो मेंबर हैं शशि थरूर जी, उनका भी अकाउंट उसने ब्लॉक किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या मुद्दा था, क्या सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और साथ ही में ग्रामर के एप्लीकेशंस, वोकैबुलरी, इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। तो चलिए पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो किससे है कि हमने देखा कि एक दिन पहले मीन्स द डे बिफोर येस्टरडे कि एक केस आया किसको लेकर के, कि जम्मू जो स्टेशन है वहाँ पर क्या किया गया, एक से तो दो लगभग वही आपके ड्रोन्स को यूज़ किया गया और लो लेवल के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था उसमें। तो एनआईए और एनएसजी है ना, दोनों फाइंड नो डेब्रिस ऑफ ड्रोन्स एट जम्मू आईएएफ बेस। तो एनआईए हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और जो एनएसजी है ना, एनएसजी मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन दोनों ही एजेंसीज़ को कोई डेब्रिस नहीं मिला। डेब्रिस का मतलब होता है कि मलबा, जो कोई चीज़ जब नष्ट होती है, कुछ जैसे मकान वगैरह गिरता है या फिर प्लेन वगैरह क्रैश हो जाता है, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, डेब्रिस बोलते हैं, कूड़ा करकट बोलते हैं। तो उसके कोई क्या कुछ मिला नहीं है। कहाँ पर, जम्मू मीन्स इंडियन एयरफोर्स बेस जो है वहाँ पर। 2 ड्रोन्स फायर्ड अपॉन एट जम्मू मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आर्मी है ना, इंस्टॉलेशन मतलब ये आर्मी का मानना है। तो ये जांच वगैरह चली। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में क्या बोला कि गवर्नमेंट अनवेल्स। तो वेल का मतलब पहले जान लो क्या होता है। वेल का मतलब होता है घूंघट होता है, किसी चीज़ को कवर करना होता है। अनवेल इसी का जस्ट अपोजिट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनवेल किया है, मतलब उसको सामने रखा है। क्या 6.28 लाख करोड़ का पैकेज है पूरा। स्टिमुलस, तो स्टिमुलस है मतलब क्या है, एक उत्प्रेरक है। क्या करेगा, पोस्ट सेकंड कोविड वेव। तो जो पोस्ट अभी आपका जो सेकंड कोविड वेव है, जो दूसरी लहर थी, इसके बाद में ये स्टिमुलस रखा गया है ताकि चीज़ें सही हो जाएं। अब देखते हैं कि ये पैसा कितना इस्तेमाल किया जाता है। तो 6.28 लाख करोड़ रुपए आया है ना, चीज़ों को सही करने के लिए। अगर सही से इस्तेमाल हुआ तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और साथ ही में एक और न्यूज़ आई है, बोला गया कि 10 मंथ डोजेस गैप बूस्ट एंटीबॉडीज़ सेज ऑक्सफोर्ड स्टडी। एक ऑक्सफोर्ड स्टडी आई है, उसमें ये बोला गया है कि 10 मंथ का अगर गैप होता है डोजेस के बीच में, तो एंटीबॉडीज़ की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, लगभग 4 गुना बताई गई है। कि है बोला गया 2 डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ना, एडमिनिस्टर्ड 4 to 45 weeks apart generated nearly 4 times the level of antibodies than when the doses were given 8 to 12 weeks। मतलब कि 8 से 12 वीक की अपेक्षा अगर लगभग 44 से 45 वीक का अंतर करके जब डोजेस दी गई एस्ट्राजेनेका का, तो हुआ क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप करने की क्षमता जो लगभग 4 गुने है ना, ये बताया गया स्टडी में। तो ये हमारी बेसिक न्यूज़ थी। एक और अगर देख लेते हैं न्यूज़ की हम बात करें, तो डायलॉग नॉट एट कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सेज राजनाथ। तो राजनाथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर बात, ये देखो आप रूट वर्ड आपको दिखेगा, डाया का मतलब क्या होता है, डाया का मतलब 2 होता है, लॉग जो होता है बातचीत के लिए आता है, इसी से मोनोलॉग बना है ना। और मीन्स कई सारे वर्ड्स इसी बनाएंगे। तो लॉग का मतलब बातचीत को लेकर के होता है। डाई का मतलब 2 तरफ से जब बातचीत होती है डायलॉग होता है। तो डायलॉग नॉट एट कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके आधार पर, मतलब कि उसको दांव पर लगा करके कोई बातचीत, कोई डायलॉग नहीं होने वाला है, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। डिफेंस मिनिस्टर रिकॉल सेक्रीफाइस ऑफ सोल्जर्स इन गलवान क्लैश। जो गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ है वहाँ पर
उनको याद करते हुए सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि मतलब कि इतने हमारे सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस कर दी लाइफ अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर ज़रूरत पड़ी कि हमको नेशनल सिक्योरिटी को के ऊपर बात की जाएगी, अगर उसको दांव पर लगाया जाएगा तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है। और थोड़ा सा ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि S-400 जो है, S-400 जो मिसाइल है ना, मिसाइल क्या है, मिसाइल इंटरसेप्टर एक तरह से बोल सकते हैं। इसको लॉन्च किया है किसने, अभी तक सिर्फ वहाँ पर डिप्लॉय किया था, एक्टिवेट नहीं की गई थी, लेकिन चाइना ने इसको गलवान जो वैली है वहाँ पर इसको क्या किया है, एक्टिवेट भी कर दिया हुआ है। तो इससे ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। ये हमारी आज की थी मेन न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि ट्विटर और जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या चल रहा है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या ट्विटर गलत है या सरकार गलत है, इसके ऊपर आप फैसला खुद करेंगे। मैं आपको पढ़ता जाऊंगा, सारी चीज़ें बताता जाऊंगा, डिसाइड आप करिएगा कि क्या सही है, कौन सा यहाँ पर सही है, कौन गलत है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर ये रस्सा कस्सी वाला खेल होता है, मतलब कि पहले कुछ लोग उधर खींचते हैं फिर इधर खींचते हैं, तो टग ऑफ वॉर मतलब वही चल रहा है दोनों के बीच में। बोला गया वॉर ऑफ वर्ड्स, ये टाइटल रखा गया है हमारे आज के डिस्कशन का। वॉर किसका, वॉर वर्ड्स का, शब्दों का जो युद्ध चल रहा है। शब्दों का मतलब कोई क्या एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। सरकार बोल रही है किसको, ट्विटर को, ट्विटर बोल रहा है सरकार को जवाब वैसा दे रहा है। तो अब किसको लेकर के ये बातचीत चल रही है, मैं बता दूं किस मुद्दे को लेकर के चर्चा में आया है। हाल ही में लास्ट वीक की अगर बात करें तो ट्विटर ने क्या किया, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रवि शंकर प्रसाद जी है ना, आईटी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मतलब कि यूनियन मिनिस्टर हैं, है ना। ये पूरा काम देखते हैं, कौन सा इंटरनेट वगैरह वाला या सूचना वाला, ये सब सारा काम देखते हैं। तो इनके अकाउंट को साथ ही में कि आईटी को लेकर के एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके मेंबर हैं कौन, शशि थरूर जी। इन दोनों लोगों का अकाउंट क्या किया गया था, ब्लॉक किया गया था। लगभग शंकर साहब की बात करें, रविशंकर प्रसाद जी की बात करें तो 1 घंटे के लिए, शशि थरूर का हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए किया गया। और आईटी रूल्स में ये लिखा गया है कि आप अगर किसी का ब्लॉक करना चाहते हो अकाउंट तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर ने कोई नोटिस दिए बगैर सीधे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इसको लेकर के एक युद्ध छिड़ा हुआ है। बोला क्या गया है कि गवर्नमेंट शुड रिक्वायर ट्विटर टू फॉलो रूल्स बट नॉट बी विंडक्टिव फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो ये राइटर क्या अपने यहाँ पर विचार रख रहा है ना, और आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, आप खुद से बताइएगा राइटर के विचारों से कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो ये बोला गया कि गवर्नमेंट को चाहिए, सजेशन दिया जा रहा है। शुड का हम इस्तेमाल कब करते हैं, मॉडल हमारा है जो बताता है सजेशन को लेकर के। तो सरकार को सजेशन दिया जा रहा है किसके, राइटर के द्वारा, कि गवर्नमेंट शुड रिक्वायर की। अच्छा, रिक्वायर का मतलब कई सारे सेंस में लिया जाता है। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, ज़रूरत होना भी होता है। रिक्वायर का मतलब अपेक्षा करना भी होता है। रिक्वायर का मतलब आदेश देना भी होता है। जब लॉ वगैरह, जैसे मीन्स लॉ इज़ रिक्वायर्ड, या फिर आपने बोले कि लॉ रिक्वायर्ड्स, मतलब यहाँ पर जो लॉ है वो आदेश देता है। तो बात करें कि तो कह रहे कि गवर्नमेंट शुड रिक्वायर, गवर्नमेंट को अपेक्षा करनी चाहिए या आदेश देना चाहिए। आदेश तो दिया ही हुआ है। अब राइटर ना ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है तो दोनों सेंस में लिया जा सकता है इसको। तो गवर्नमेंट शुड रिक्वायर की मतलब, अच्छा, रिक्वायर का मतलब आवश्यकता होना भी होता है। तो गवर्नमेंट शुड रिक्वायर, गवर्नमेंट को क्या अपेक्षा करनी चाहिए ट्विटर से, टू फॉलो रूल्स, है ना, कि वो क्या करें कि जो आईटी रूल्स हैं उनको फॉलो करें, जो नियम है उनको फॉलो करें, बट लेकिन नॉट बी विंडक्टिव। विंडक्टिव का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है, बदला लेने की जो भावना होती है, प्रतिशोध लेने वाली होती भावना, है ना, वो ना हो। फॉर पॉलिटिकल रीजंस, किस वजह से, राजनीतिक कारणों की वजह से।
पूरी लाइन का मतलब समझो। पहली चीज़ तो ये बता दें, इसमें 2 क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। बट लिखा हुआ है, बट के पहले एक क्लॉज है, बट के बाद में एक क्लॉज है ना। तो और एक सेंटेंस कैसा है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, जिससे आपकी कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि दोनों के दोनों जो क्लॉज रहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर नहीं होते। यहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो उसमें कई बार हो जाता है कि हमको कंडीशनल सेंटेंस मिलता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट भी क्लॉज भी होती है। आगे चलिए देखते हैं। एक लाइन में मैं इसका मतलब फिर से बता दूं कि कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है कि जो सरकार को चाहिए कि वो ट्विटर से कहे कि फॉलो करे क्या, जो आईटी रूल्स हैं, ना कि वो राजनीतिक कारणों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करे, बदला लेने की भावना रखे, ये इन्होंने कहा। आईटी मिनिस्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेंसर ऑफ ट्विटर। तो आईटी जो हमारे मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनका सेंसर का मतलब क्या, उनकी जो निंदा करना है ना, मतलब उन्होंने निंदा की किसकी, ट्विटर की। वो आफ्टर क्यों निंदा की, आफ्टर इट का मतलब ट्विटर टेम्पररीली ब्लॉक्ड हिज अकाउंट अपॉन रिसीविंग अ नोटिस फॉर कॉपीराइट वायलेशन लास्ट वीक। मतलब लास्ट वीक पिछले सप्ताह, वायलेशन उल्लंघन, कॉपीराइट वही मतलब कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से राइट है, अधिकार होता है कि अगर आप उसका उल्लंघन करते, मान लो कोई चीज़ आपने बनाई और वही किसी ने कॉपी करके पेस्ट करके अपने नाम से पब्लिश कर दिया, तो आप कॉपीराइट का स्ट्राइक कर सकते हो उसके ऊपर। तो पिछले सप्ताह हुआ क्या, रविशंकर प्रसाद ने निंदा की किसकी, ट्विटर की, किसको लेकर के, कि ट्विटर ने इनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, किसके ऊपर, रिसीविंग अ नोटिस फॉर कॉपीराइट वायलेशन लास्ट वीक, है ना। पिछले सप्ताह ट्विटर को लगा कि रविशंकर प्रसाद जी ने क्या किया है कि कॉपीराइट जो है उसका उल्लंघन किया है, इसके चलते। आगे बता रहे हैं कि इज़ वैलिड, कर कि इज़ वैलिड, है ना, वो क्या है, वैलिड है, मतलब कि आधिकारिक है ना, आधिकारिक रूप से वैधानिक है, वैध है। इस जो सेंटेंस लिखा गया है इसका ज़रा आप स्ट्रक्चर समझिए क्या है। देखो, यहाँ से लगाकर आईटी मिनिस्टर से लगा कर के ये पूरा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना लगा के ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन मेन जो हमारा सब्जेक्ट है इसका, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना आफ्टर वाला लगा करके, और ये जो वीक है ये है ना, इसको अपोजिशन बोला जाता है। ध्यान रखेंगे ना, क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, अपोजिशन इसको बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेंसर ऑफ ट्विटर इज़ वैलिड, यहाँ से देखो है ना कि इतना निकालो, देखो मीनिंग अच्छे से निकल आएगा। मतलब रविशंकर प्रसाद जी का जो उन्होंने क्या की, निंदा की ट्विटर की, वो क्या है, वैलिड है ना, आधिकारिक रूप से मान्य है, बट ओनली टू एन एक्सटेंट, लेकिन केवल कुछ हद तक, एक हद तक इन्होंने बोला है ना, कि बोला एक हद तक आप उनकी निंदा कर रहे हैं, ये सत्य मतलब वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब देखो वही यूज़ किया ना ट्विटर ने, एक हद तक। मिस्टर प्रसाद वॉज राइट इन कॉलिंग आउट ट्विटर, कि मतलब मिस्टर प्रसाद जो थे वो सही थे किसमें, कॉलिंग आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है कि बोलना या किसी के ऊपर चिल्लाना गुस्से वगैरह में। तो मिस्टर प्रसाद जो थे वो मतलब ट्विटर के ऊपर चिल्लाए, गुस्सा किया, वो सही था। एज ही डिड ओवर अ सीरीज ऑफ ट्वीट, है ना, और जैसा कि इन्होंने क्या किया, ही डिड ओवर अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, कई सारे ट्वीट्स में ये बोला, ट्वीट्स करके बोला, बट नॉट गिविंग हिम प्रायर नोटिस ऑफ द ब्लॉकिंग इज रिक्वायर्ड बाय इंडियाज़ आईटी एक्ट रूल्स। करे कि ये बात सही है कि मीन्स उनका कहना इसलिए सही था क्योंकि फिर देखो है ना कि आया यहाँ से, मिस्टर प्रसाद वॉज राइट कॉलिंग आउट ट्विटर एज रिक्वायर्ड बाय इंडियाज़ आईटी एक्ट रूल्स, है ना, कि ज़रूरत क्या थी कि मिस्टर प्रसाद ने इनको जो बोला, इनके ऊपर चिल्लाया, जो बुरा भला कहा, वो सही था। क्यों सही था, क्योंकि इसने क्या किया है ना कि इनको बगैर, देखो लिखा है फॉर नॉट गिविंग हिम प्रायर नोटिस ऑफ ब्लॉकिंग। प्रायर का मतलब पहले, कि ब्लॉक करने से पहले नोटिस देना चाहिए था, नोटिस इन्होंने दिया नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिए, ये गलत किया है ना। तो इस वजह से क्या है, ये इनका क्रिटिसाइज़ करना, रविशंकर प्रसाद जी का क्रिटिसाइज़ करना किसको, ट्विटर को, सही था, और आईटी रूल्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए था।
आगे देखते हैं, द ब्लॉकिंग वॉज ट्रिगर्ड, है ना, जो ब्लॉकिंग क्यों हुआ, मतलब आप बता रहे कि ट्विटर ने इनको क्यों ब्लॉक किया। बताया जा रहा है कि द ब्लॉकिंग वॉज ट्रिगर्ड बिकॉज ट्विटर हैड रिपोर्टेडली रिसीव्ड अ नोटिस ऑफ वायलेशंस अंडर द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये डिजिटल मिलेनियम DMCA क्या है, तो अगर हम बात करें DMCA की, तो ये एक तरह से बोला जा सकता है क्या है, व्हाट वी कैन से इट, है ना, DMCA द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1998, है ना, कि जो फेडरल लॉ है एक तरह से जो डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या कॉपीराइट होल्डर्स, है ना, किसको लेकर के ऑनलाइन थेफ्ट हो या अनलॉफुल रिप्रोडक्शन हो, किसी का कोई उनका काम हो उसको रिप्रोडक्ट किया गया हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे म्यूज़िक हो, या कुछ और भी हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं से कुछ कर लेते हैं, कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी कहीं से चुरा लेते हैं, आप पोस्ट कर देते हैं, तो ये क्या करेगा आपके ऊपर, ये DMCA लगा देगा, इसके चलते आपको ब्लॉक कर सकता है। ये इन्होंने कारण दिया इसको लेकर के। अब इन्होंने क्या किया था, ऐसा क्या चुरा लिया था जिससे इनको ब्लॉक करना पड़ा, देखते हैं आगे। बोला गया कि हाँ, मीन्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री, द कंटेंट इन क्वेश्चन बीइंग AR रहमान सॉन्ग माँ तुझे सलाम, है ना। तो ये जो सॉन्ग था ना, इन्होंने ये क्या किया, माँ तुझे सलाम, कि इसी के चलते क्या हुआ है कि ये सारा इशू क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ इंटरव्यू के क्लिप शेयर किए थे, उसी के चलते ये मुद्दा उठा था। आगे बता रहे हैं कि कांग्रेस लीडर शशि थरूर, हु इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिप्लाइड टू मिस्टर प्रसाद, कि देखो यहाँ से, तो कांग्रेस लीडर शशि थरूर, है ना, रिप्लाइड टू मिस्टर प्रसाद, ये बीच का सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। तो कांग्रेस लीडर जो हैं शशि थरूर जी, अब उनका यहाँ पर रेफरेंस क्या है कि वो चेयरमैन है किसके मेंबर नहीं है, चेयरमैन है किसके, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर के। अब उन्होंने रिप्लाई किया मिस्टर प्रसाद को, ये कहा साथ ही में, सेइंग, ये कहते हुए, ही हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, कि मतलब शशि थरूर जी को भी क्या हुआ था, एक सिमिलर ऐसा ही अनुभव रहा, मतलब उनका भी अकाउंट क्या किया गया, ब्लॉक किया गया। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब कि दोनों के दोनों IT से जुड़े हुए हैं, कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और वो IT मिनिस्टर हैं। इन्हीं दोनों लोग का ही अकाउंट क्या किया गया, ब्लॉक किया गया, और यही दोनों लोग क्या कर रहे हैं, उनके ट्विटर के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं इस वजह से। आगे बता रहे हैं कि लॉकिंग इज़ अ फॉलिश रिस्पॉन्स टू DMCA नोटिस, मतलब कह रहे हैं कि जो DMCA का नोटिस है, मतलब वही, ठीक है, द मिलेनियन वाला जो रूल है आपके, उसको लेकर के बोला गया, है ना। तो डिजिटल मिलेनियन जो रूल्स हैं उनको लेकर के, कि उन्होंने जो नोटिस भेजा ना, उसके प्रत्युत्तर में क्या कर देना कि डिजिटल मिलेनियम जो कॉपीराइट एक्ट है उसके प्रत्युत्तर में लॉक कर देना अकाउंट को फुलिश है, बेवकूफ़ी वाला भरा काम है। कह रहे कि डिसेबलिंग द वीडियो शुड बी एनफ, मतलब कि जो वीडियो क्लिप वगैरह शेयर की गई थी उसको आप डिसेबल कर दिए होते हैं ना, दैट हैव नाउ बीन डन, जो कि अब किया जा चुका है, वो पर्याप्त था इतना करने में, है ना। शशि थरूर ने ये बोला। मिस्टर प्रसाद वेंट ऑन नीडलेस अटेम्प्ट टू मेक द इशू लुक मोर देन व्हाट इट रियली इज़, ये राइटर के अपने खुद के विचार हैं। कह रहा है कि जो मिस्टर प्रसाद है, मतलब रविशंकर प्रसाद जी, वो क्या नीडलेस, ज़रूरत बिना मतलब के, उन्होंने प्रयास किया टू मेक द इशू, की मुद्दे को लुक मोर देन व्हाट इट रियली इज़, मतलब कि जो वास्तविक मुद्दा है उससे कहीं ज़्यादा उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि क्या है क्या नहीं है, मतलब ये सब बताया। वन ऑफ हिज ट्वीट्स इन दिस रिगार्ड वॉज, कह रहे कि वन ऑफ हिज ट्वीट्स, इसका देखो क्या मतलब है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब समझिए क्या है। ग्रामर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी, क्योंकि हमको ज़्यादातर ट्वीट्स लिखा हुआ है, प्लूरल दिख रहा है, हम वर्ब क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे, तो कि हो जाएगा गलत, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वन ऑफ हिज ट्वीट्स मतलब कई सारे ट्वीट्स उन्होंने किए, उसमें से एक की बात कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में क्या था, वॉज दिस की इट इज़ अपेरेंट, मतलब उन्होंने ट्वीट किया, एक ट्वीट को यहाँ पर रखा गया है कि इट इज़ अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, दैट माई स्टेटमेंट कॉलिंग आउट द हाई हैंडेडनेस, है ना,
कि जो उनके स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि ट्विटर है हाई हैंडेडनेस, मतलब मनमानी कर रहा है, आर्बिट्ररी वही मनमाने एक्शन ले रहा है ट्विटर के द्वारा। पर्टिकुलरली शेयरिंग द क्लिप्स ऑफ माई इंटरव्यूज़ ऑफ 2 TV चैनल्स, मतलब कि जो उनके इंटरव्यू के जो क्लिप्स थे है ना, उनको शेयर करना। इट इज़ पावरफुल इम्पैक्ट, कह रहे कि ये बहुत ही क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। हैव ऑलरेडी रफल इट्स फेदर्स, मतलब कि उसने क्या कर दिया, अपने जो पंख हैं एक तरह से है ना, फेदर्स क्या कर दिया है कि अस्त व्यस्त कर दिया है चीज़ों को। ये इन्होंने किया, कहने का मतलब है उनके ट्वीट ने, किसके, रविशंकर प्रसाद जी के ट्वीट ने क्या कर दिया है कि लोगों में अफरा तफरी, स्पेशली अगर बात करें तो ट्विटर के लिए अफरा तफरी मचा दी, इस वजह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ये उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, जो राइटर के हिसाब से सही नहीं है। आगे देखते हैं। इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट, कि करें यह है पूरी तरह से संभावना इसकी, क्या है, किसकी संभावना, दैट लाइकली मतलब संभावना, दैट दिस इज़ जस्ट अ केस ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, मतलब कह रहे ये जो केस है किसका है, ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो प्लेटफॉर्म है, किससे जुड़ा हुआ, स्ट्रगलिंग, जो सफ़र कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टू अधीर टू, देखो अधीर के बाद टू ही लगेगा है ना, जब क्या होगा कि रूल्स वगैरह की बात करेंगे तब अधीर टू कि मतलब वो अनुपालन करे, जुड़ा रहे, फॉलो करे, क्या, लॉस ऑफ मल्टीपल जुरिस्डिक्शन की, मतलब कि कई सारे जो मतलब कानून हैं एक ही क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के, वेयर इट हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जहाँ पर इसके खुद के पर्याप्त हित हैं, मतलब कि किसके हित, ट्विटर के हैं। मतलब ट्विटर इंडिया क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजर्स हैं ना इंडिया में, इस वजह से। और जो सो कॉल्ड एक जो संभ्रांत जो परिवार होते हैं, जो बड़ा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को जो मानता है, वो ट्विटर पर ही रहते हैं। बाकी मिडिल मैन, ये लोअर मिडिल क्लास, ये सब ट्विटर पर बिल्कुल भी नहीं है, रेयर केस में है। मिस्टर थरूर्स पॉइंट इन दिस रिगार्ड नीड्स हाईलाइटिंग, मतलब कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है कि मिस्टर जो थरूर ने है ना, उनका पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करने योग्य है, ये इन्होंने बताया। कुछ आगे बताया क्या है, ही ट्वीटेड, मतलब इन्होंने क्या किया, मिस्टर थरूर साहब ने क्या ट्वीट किया कि बट गेटिंग अ नोटिस फ्रॉम UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन साइटिंग ट्विटर्स रोल एज अ सर्विस प्रोवाइडर अंडर US लॉ पॉइंट्स टू द चैलेंज ऑफ ट्विटर इंडियाज़ ऑपरेशन इन इंडिया, मतलब कि ट्विटर इंडिया का जो इन्होंने एक ट्वीट करते हुए UK बेस्ड जो ट्वीट था उसको बोलते हुए बोला कि जो एक नोटिस आना UK बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि एक ट्विटर्स रोल जो है किसके रूप में, सर्विस प्रोवाइडर के, मतलब हमको जो सुविधाएं देता है उसको लेकर के, किसके अंतर्गत, तो US के लॉ के अंतर्गत है ना, पॉइंट्स दिखाता है, चैलेंजेस, चुनौतियाँ, कि ट्विटर इंडियाज़ ऑपरेशन, मतलब ट्विटर इंडिया के जो ऑपरेशन है कहाँ पर, इंडिया में है ना, मतलब कौन सा ट्विटर, इंडिया वाला ट्विटर जो है वो, उसके ऑपरेशन इंडिया में दिखाते हैं कि मतलब कैसे जो US के लॉ हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं। नथिंग मोर नीड्स टू बी रीड इन टू इट, मतलब करे कुछ इस नॉर्मल चीज़ इसको लिया जाए, कुछ इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ना पढ़ा जाए इसको, है ना, ये है ना, ये बोला इन्होंने। मिस्टर प्रसाद आउटबर्स्ट इज़ अ पॉइंटर टू द लेवल ऑफ डिटरियोरेशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्विटर एंड द इंडियन गवर्नमेंट। कह रहे मिस्टर जो प्रसाद है, रविशंकर प्रसाद का आउटबर्स्ट का मतलब जो गुस्सा है उनका, इस पॉइंटर क्या एक संकेतांक का काम कर रहा है, लेवल ऑफ डिटरियोरेशन मतलब कि बद से बदतर करना, डिटरियोरेट का मतलब क्या होता है, बद से बदतर करना चीज़ों को, किसके बीच में है ना, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और जो ट्विटर है उसके रिलेशनशिप को लेकर के। देयर ऑलरेडी स्ट्रेंड रिलेशनशिप हैज़ वर्सन फर्दर, है ना, कह रहे कि मतलब उनकी जो स्ट्रेंड है, जो चिंतामय है, जो मीन्स रिलेशनशिप है, जो अभी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है ना, आफ्टर ट्विटर्स डिफाइंस, कि ट्विटर ने डिफाइंस का मतलब मना कर दिया, क्या, नॉट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ द गवर्नमेंट्स टेक डाउन रिक्वेस्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, मतलब कि जो सरकार ने जो डिमांड की, जो कानून बनाए उसको टाइम टू टाइम ट्विटर ने फॉलो नहीं किया, इस वजह से क्या हुआ कि चीज़ें और दोनों के बीच में ख़राब हो गई हैं। अब देखो राइटर ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, प्रॉब्लमैटिक न्यू IT रूल्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस केस अनईज, कह रहे कि जो IT रूल्स हैं वो प्रॉब्लमैटिक हैं, किसके हिसाब से, राइटर के हिसाब से, उसकी वजह से और अनईज हो गई है, मतलब कि चीज़ें और ख़राब हो गई हैं दोनों के बीच में। बट देन ट्विटर हैज़ ऑल्सो शेयर सम ब्लेम, लेकिन ट्विटर ने भी क्या किए हैं, शेयर किए, कुछ ब्लेम लगाए शेयर किए हैं, वो क्या हैं, इट हैज़ ओपनड इटसेल्फ अप टू
attacks from all sides because of its inability to pull down or label problematic contents consistently। कहने का मतलब है कि ट्विटर ने भी ये शेयर किया क्या कि ट्विटर हैज़ अपने आप को खुद चारों तरफ के अटैक से खोल करके रखा हुआ है कि, और ये लेबल किया हुआ है कि प्रॉब्लमैटिक कंटेंट कंसिस्टेंटली, जो कि हम बीच में छोड़ गए। इट हैज़ ओपनड अप टू अटैक्स फ्रॉम ऑल साइड, मतलब कि चारों तरफ से उसने अपने अटैक्स के लिए जगह छोड़ रखी है। क्या है, किसको लेकर के, बिकॉज इट्स इनएबिलिटी टू पुल डाउन और लेबल प्रॉब्लमैटिक कंटेंट कंसिस्टेंटली, मतलब कि लगातार क्या हो रहा है कि भाई चारों तरफ से तो जो कंटेंट आ रहे हैं जो कि सही नहीं है, प्रॉब्लमैटिक है, उनको सभी को टेक डाउन नहीं कर पा रहा है, मतलब सबको बैन नहीं कर पा रहा। इस वजह से भाई आप पर्टिकुलर करोगे तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। इट हैज़ ऑल्सो कम अक्रॉस एज बीइंग इंडिफरेंट इन अधेयरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू IT रूल्स। कह रहे हैं कि जो ट्विटर है ना, वो कैम अक्रॉस क्या हुआ है कि वो इंडिफरेंट रहा है। इंडिफरेंट का मतलब उदासीन रहा है, ना तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा, मतलब कोई इसको मतलब कोई भाव ही नहीं दे रहा कि इसको IT रूल्स को उनको मानने को लेकर के, है ना। इससे चीज़ें और भी ख़राब हो गई, इंक्लूडिंग द टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर। सरकार ने बोला था ट्विटर से कि आप 1 हफ्ते के अंदर ग्रीवेंस ऑफिसर को क्या करें, अपॉइंट करें, लेकिन ट्विटर ने मनमानी की और नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, वहीं जब दूसरी तरफ इट वुड बी बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, देखो राइटर के सजेशन ट्विटर को नहीं है, सरकार को है, कि दूसरी तरफ क्या है कि ये अच्छा होगा, बेहतर होगा कि किसके लिए, कि सरकार के लिए, कि जस्ट लेट द रूल्स डू द टॉकिंग रैदर देन टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू रेज द पिच। करें कि सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि सरकार अपने कानूनों से बातचीत करे, ना कि मौका ढूंढे कि अपनी आवाज़ देने को ये अब चीज़ों को ख़राब करने के लिए। दिस ओनली मेक्स इट लुक इनएफिशिएंट एंड कैंटाकरस, है ना। कैंटाकरस मतलब कि, और अगर ऐसा होता है तो क्या बनाता है क्या, लुक इनएफिशिएंट, अदक्ष, मतलब कि चीज़ें ख़राब कर देना, है ना, निष्फल बना देना, अप्रभावी बना देना। एंड कैंटनकरस का मतलब क्या होता है कि झगड़ालू चीज़ें प्रवृत्ति की बना देना, कि अगर दोनों में ऐसा चलता है तो, है ना। ये राइटर ने बताया। तो पूरा अगर हम देखें तो बातचीत हो रही है कि आपको क्या लगता है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, कि सरकार गलत है ना। तो मीन्स सरकार जो कर रही वो गलत है या सही है ना। पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, सरकार की तरफ है न्यूज़पेपर या फिर ट्विटर को सपोर्ट कर रहा है, ये अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा, है ना। तो ये है आज के हमारे वीडियो का एंड, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अब अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ, नई जानकारी के साथ, है ना। बाय बाय, टेक केयर।